नाम खूबसूरत आईना। रीमा को पुराने और एंटीक सामान का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली में एक खूबसूरत नक्काशीदार आईना मिला। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, ये आईना मत लो, इसमें कुछ अजीब है। लेकिन रीमा ने उसकी बात को मजाक समझा और आईना खरीद लिया। आईना उसके कमरे की दीवार पर बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को आईने में कोई परछाई दिखती जो रीमा की नहीं होती। वह जब भी खुद को आईने में देखती, उसकी परछाई कुछ पल देर से हिलती। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, उसने देखा कि आईने में की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद गंभीर थी। डर के मारे वह चिल्लाई और उठकर लाइट जलाई, लेकिन आईने में कुछ नहीं था। अगले दिन उसके कमरे में से आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने आईना हटाना चाहा, लेकिन वह दीवार से चिपक गया था, जैसे कोई उसे अंदर से पकड़े हुए हो। अंत में एक रात वह गायब हो गई। उसका कमरा अंदर से बंद था। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो रीमा कहीं नहीं थी, लेकिन आईने में एक नई परछाई दिख रही थी जो बिल्कुल रीमा जैसी थी। पुलिस और परिवार वालों के लिए यह किसी रहस्य से कम नहीं था। रीमा का कहीं कोई सुराग नहीं था, जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। लेकिन आईने में उसकी जैसी परछाई देख हर किसी की रूह कांप उठी। कुछ ने तो कहा उन्होंने परछाई को पलकें झपकाते देखा। नामुमकिन था। एक्सपर्ट्स बुलाए गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई ज्यादा छेड़छाड़ करने की। आईना अब किसी साधारण चीज की तरह नहीं, बल्कि एक दरवाजा बन चुका था, एक और दुनिया का दरवाजा। रीमा की सबसे करीबी दोस्त नैना इस बात को लेकर बेचैन रहने लगी। वह जानती थी कि रीमा ने कुछ गलत नहीं किया था। उसने सिर्फ एक सुंदर चीज खरीदी थी, लेकिन अब वो चीज उसकी दोस्त को निगल चुकी थी। नैना ने फैसला किया कि वह इसका सच जानकर रहेगी। वह पुरानी हवेली के उसी दुकानदार के पास गई। इस बार दुकानदार गंभीर था। उसने कहा, वो आईना दरअसल एक श्रापित आत्मा का वासस्थान है। जो भी उसमें गहराई से झांकता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा उस आईने को दे बैठता है। क्या रीमा को वापस लाया जा सकता है? नैना ने कांपती आवाज में पूछा। दुकानदार बोला, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हें आईने के भीतर जाना होगा। अगर तुम डर गई या उस आत्मा की चाल में फंसी, तो तुम भी उसी में समा जाओगी। नैना ने बिना झिझक हाँ में भर दिया। उस रात नैना रीमा के कमरे में पहुंची। वही आईना दीवार पर चमक रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। नैना ने खुद को तैयार किया, मंत्र पढ़े जो दुकानदार ने सिखाए थे, और आईने के सामने खड़ी हुई। आईने की सतह हिलने लगी और अचानक वो खिंचती चली गई। वो अब आईने के भीतर थी। वहां सब कुछ धुंधला, स्याह और ठहरा हुआ था। रीमा एक कोने में बैठी थी, आंखें खोई हुई, चेहरा बिना भाव के। लेकिन जब नैना ने उसका नाम पुकारा तो उसकी आंखों में हलचल हुई। नैना, रीमा की आवाज टूटी हुई थी। तभी परछाई, असली आत्मा सामने आई। वह रीमा की ही तरह दिखती थी, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, अब तुम दोनों मेरी हो। लेकिन नैना ने जेब से वो आईना निकाला जो दुकानदार ने उसे दिया था, एक शुद्ध आईना जिसे देखकर आत्मा चीखने लगी। नैना ने रीमा का हाथ पकड़ा और मंत्र दोहराए। अंधेरा कांप उठा, सब कुछ घूमने लगा, और एक तेज रोशनी के साथ वे दोनों असली दुनिया में वापस आ गईं। आईना अब खाली था, उस पर दरारें पड़ चुकी थीं। अगले दिन उसे पूरी तरह तोड़कर नष्ट कर दिया गया। रीमा और नैना आज भी उस घटना को याद करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी फिर किसी आईने को लंबे समय तक नहीं देखा। कभी कभी खूबसूरत चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, और हर आईना महज एक प्रतिबिंब नहीं दिखा